इंजीनियर को, जिसका काम कुछ नहीं है, जिसका कोई काम नहीं है। 75 साल के अंदर हमें देखते हैं कि जो बड़े मेहनत से हमने खून पसीना एक होकर किसानी करते हैं, खेती करते हैं। तिवारी जी ने बताया जिस तरह से कि बॉटल में हम बिस्लरी का बॉटल पानी लेते हैं 1 लीटर का 20 रुपए का, 6 महीने किसानी करके धान निकलते हैं, उसका भी दाम मिलता है 20 रुपए। 20 रुपए की बॉटल बनने 4 मिनट भी नहीं लगता, और धान उत्पादन के लिए 6 महीने चले जाते हैं। तो ये न्याय नहीं होता है। हम प्रभु रामचंद्र जी इसके प्रार्थना करने आए कि इसके लिए हमें शक्ति दो। वो सब लोग फूल माला चलाने आते हैं, हम तो किसान का मेहनत का जो अनाज है वो चढ़ाने आए। मित्रों, हमारे सब दोस्त लोग कि अभी ये लड़ाई छोटी दिखती होंगी, लेकिन किसान के हित में हमने सब धर्म और पार्टी थोड़ी बाजू में छोड़कर आना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। हम इतने दूर से आए। जब तिवारी जी और मिश्रा जी ने कहा कि राम जन्मभूमि के साथ साथ एक शहीद भूमि भी है, जिन्होंने 1857 में जैसा मुंबई में हमें अभियान शुरू किया 15 अक्टूबर में, वहां मोहन जी धेडिया, मंगेश जी धेडिया और सैयद हुसैन शहीद हुए। मंगेश जी धेडिया ये दलित थे और सैयद हुसैन मुस्लिम था। कोई धर्म और जात की बात नहीं चल रही थी। उस टाइम वो जो अंग्रेजों का कमिश्नर था, आयुक्त था, उन्होंने तोप से उड़ाया था मुंबई के अंदर। दोनों लोगों के भी सभी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। 3 दिन उठा नहीं पा रहे लोग। तो यहाँ भी वही हुआ। यहाँ 1857 के लड़ाई में जो भारत देश के हित में लड़ी गई थी, वहाँ मौलाना अमर अली जी और पुजारी, मंदिर के पुजारी रामचरण दास जी भी शहीद हुए। वो भी गौरव की बात है अयोध्या के लिए, उसका भी स्मारक क्यों ना हो। प्रभु रामचंद्र के भक्ति के रूप में लोग आएंगे और देश के शक्ति के रूप में इस शहीद को दिखाया जाएगा। तो इस तरह इसका भी निर्माण होना जरूरी है। ये लड़ाई किसानों के हित की है। किसानों को आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक आरक्षण मिलना चाहिए। किसान और मजदूर का बजट में यूपी का जब बजट जाहिर हो जाता है, जब बजट हमारे सामने रखा जाता है, तब किसान के लिए कितनी निधि वहाँ उपलब्ध होती है। और इसकी पूरा स्टडी करके ये आंदोलन हम आगे चलाएंगे। आप सब हमारे साथ आए, जुड़े। मैं तिवारी जी का और मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह 1857 की लड़ाई, मेरा देश मेरा खून, मतलब ये होता है ये देश में सभी का खून बहा है, देश के हित में। वहाँ ना कोई मुस्लिम था, ना कोई हिंदू था, ना दलित था, ना कोई सुवर्ण था। सभी ने अपने अपनी ताकत से, अपने अपने हिसाब से खून पाया है, देश को आज़ादी दिया है। तो इस देश की अखंडता कायम रहे। और हमारे किसान का जिस तरह से मंदिर का निर्माण हो रहा है, गर्व की बात है। लेकिन मंदिर के निर्माण के साथ मेरे गरीब के किसान और मजदूर की घर भी बनना, निर्माण होना जरूरी है। इधर मंदिर बनाएंगे हम बहुत ताकत से, लेकिन किसान का घर पड़ा रहेगा। मैं एक किसान को बोला कि तुमने किस पैसों से ये घर बनाया? मैं कर्जा उठाया है बैंक से। उसके किसान इससे खेत से घर भी नहीं बांध सकता है 75 साल के अंदर। किस काम की राजनीति? ये राजनीति में हमारे किसान का घर नहीं बन सकता। घर बन करने के लिए अगर कर्जा लेना पड़ता है तो ये बहुत शर्म की बात है। चाहे सरकार किसी की रहे, पार्टी बाद में, किसान पहले। जिस तरह से हम बोलते हैं किसान, गर्व से कौन हिंदू है, गर्व से कौन मुसलमान है, गर्व से कौन कोई बोलते बौद्ध है, दलित है। हम ये कहना चाहते हैं, गर्व से कहो हम किसान है, इस देश की शान है। इस नारे से हमको आगे जाना पड़ेगा। सबको साथ लेकर ये आंदोलन आगे चलाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिन से तमन्ना थी कि हम अयोध्या जाएंगे, लेकिन किस बहाने जाएंगे, किसी ले जाएंगे, किसके लिए जाएंगे? मैं अयोध्या आया हूँ और परिवार का सुख शांति के लिए आया नहीं।
मैं अयोध्या आया हूँ हमारे किसान मजदूर के सुख शांति के लिए आया हूँ और इसीलिए आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये अवसर आपने मुझे लाया, इन्होंने बुलाया, तिवारी जी और मिश्रा जी ने, हम खुद वो आना चाहते थे और यहाँ जो स्वागत हुआ, आपको सबको धन्यवाद। अब प्रभु रामचंद्र जी को हम कपास, गन्ना और तुअर और सोयाबीन और धान चढ़ाने जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये ताकत, ये आशीर्वाद हम किसान के लिए निश्चित स्वरूप से एक अलग आयाम देंगे। यही उम्मीद करता हूँ और दो शब्द खत्म करता हूँ।